कहानी के शुरू में लाल बालों वाली एक विच अपनी बेटी को कुछ बुरे लोगों से बचाते हुए एक ऑर्फनेज के सामने लेकर आती है। इस जगह पे वो बच्चे रहते हैं जिनका इस दुनिया में कोई नहीं होता। वो अपनी बेटी के पास एक लेटर छोड़कर गई थी कि वो इसे वापस ज़रूर लेने आएगी। ये बच्ची आया ऑर्फनेज के बाकी बच्चों से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। वो सबको हंसा देती थी। इस तरह सब उससे खुश रहते थे। फिर एक दिन वो प्लान बनाती है कि वो सारे दोस्तों के साथ घोस्ट बनकर यानी भूत बनकर ऑर्फनेज से बाहर जाकर खेलेगी। और इनको देखकर एक बूढ़ा आदमी बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो अगले दिन ऑर्फनेज में आकर वहाँ की हेड लेडी को सब कुछ बता देता है। ये सब सुनकर हेड लेडी बहुत परेशान हो जाती है। आया ने भी इनकी सारी बातें सुन ली थीं। आया अपने साथ के बाकी बच्चों को मुश्किल में नहीं डाल सकती थी। इसकी गलती से अब बाकी बच्चों को भी डांट पड़ सकती थी, इसलिए वो हेड के पास जाकर अपनी गलती मान लेती है। वो इससे कहती है कि घोस्ट बनने यानी भूत बनने का आइडिया मेरा था। इसकी सच्चाई को देखते हुए कोई भी इसे कुछ नहीं कहता, बल्कि सब उसे प्यार करते हैं। हेड लेडी इसे गले लगा देती है। एक दिन दो अजीब से लोग इनके ऑर्फनेज आते हैं। इन्हें किसी एक लड़की को अडॉप्ट करना था। वो लोग आया को चूज़ करते हैं। आया को वो लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगे थे, क्योंकि इनकी हरकतें बहुत अजीब व गरीब थीं। देखने से ही लगता था कि इनमें कुछ गड़बड़ है। हमें पता चलता है कि इनको तो आया ही पसंद है और उन्होंने आया को ही बस अडॉप्ट करना है। आया इनके साथ जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उसे उस ऑर्फनेज में भी नहीं रहना था। इसे यहाँ से बाहर निकलकर बहुत से काम करने थे, इसीलिए वो इन दोनों के साथ जाने पर तैयार हो जाती है। अब इनका घर देखकर आया का मूड कुछ ठीक हो जाता है, क्योंकि ये सोच रही थी कि ये घर काफ़ी पुराना है और ये दोनों भी काफ़ी बूढ़े हैं। इनको चकमा देकर वो यहाँ से भागते हुए इसे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। वो लेडी जो आया को इस घर में लेकर आती है, वो आया को इस घर में रहने के कुछ रूल्स बताती है। इनमें सबसे पहला तो ये था कि आया इसके हस्बैंड के काम में कभी टांग नहीं अड़ाएगी, और दूसरा उसे ये बात बताई थी कि वो असल में एक विच है और उसे आया की मदद चाहिए, जिसके बदले वो आया को मैजिक सिखाएगी। ये सुनकर आया तो जैसे खुशी से पागल होने वाली थी कि वो कुछ नया सीखेगी, और उसने तब तक यहाँ से जाने का फैसला भी बदल लिया था जब तक वो पूरी तरह मैजिक नहीं सीख लेती। आया अब इस विच की असिस्टेंट बन गई थी, इसीलिए वो विच के सारे जादुई काम करती थी। जो भी विच उसे दूसरे लोगों के लिए जादुई चीज़ें बनाने का काम कहती थी। ये सारा काम ख़त्म करने और खाना खाने के बाद जब वो अपने रूम में जाने लगती है, तो अचानक इसकी नज़र विच पर पड़ती है, जो अपने कमरे के अंदर जा रही थी। उसके कमरे में जाते ही उसके कमरे का दरवाज़ा गायब हो गया था। ये बहुत हैरानगी की बात थी। आया जल्दी से दरवाजे को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उसे विच और उसके हस्बैंड के कमरे का दरवाज़ा नहीं मिलता। आया इन अजीब चीज़ों को देखने के बाद इस पूरे घर को इन्वेस्टिगेट करने का फैसला करती है, यानी पूरे घर की छानबीन करने का फैसला करती है, और देखती है कि जिन कमरों में विच और उसका हस्बैंड रहते हैं, इनके दरवाजे सिर्फ वो दोनों ही खोल सकते थे। अब वो अजीबोगरीब दरवाजे के अंदर जाती है, जिसके अंदर एक नई ही दुनिया होती है। वहाँ से उसे एक रेडियो मिलता है, जिसको लेकर वो अपने कमरे में आ जाती है। अब वो कुछ सोचते हुए इस घर से बाहर जाना चाहती थी, लेकिन कोई भी दरवाज़ा कोई भी खिड़की इसके खोलने पर नहीं खुलती। इसका मतलब था कि विच ने इसे यहाँ कैद किया हुआ था। वो ये सोचकर उदास तो होती है, लेकिन इसने इन चीज़ों की ज़्यादा टेंशन नहीं ली। अगली सुबह उठने पर वो गार्डन में काम करते हुए एक दरवाज़ा देखती है। वो इस दरवाजे से बाहर जाना चाहती थी, लेकिन विच आकर उसे बताती है कि वो यहाँ से बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि इसके हस्बैंड के डीमंस हमेशा इसके पीछे रहते हैं, यानी आया के पीछे रहते हैं। वो उदास होकर दोबारा घर के अंदर आ जाती है। कुछ वक्त गुजरता है और एक दिन वो देखती है कि विच का हस्बैंड अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करना भूल गया है। दरवाजे से झांकने पर अब आया देखती है कि वो आदमी अपने डीमंस को कंट्रोल कर रहा था और उनसे अपने सारे ही काम करवा रहा था। आसान लफ्ज़ों में कहें तो वो इन डीमंस के ज़रिए जादू कर रहा था, लेकिन वो इस आदमी के पास भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि ये बात इसे पहले ही दिन बता दी गई थी कि इसने इस आदमी को तंग नहीं करना। अब वो अपने कमरे में चली जाती है। इसके सामने एक रेडियो था, जो एक अजीब से कमरे से चुरा के लाई थी, जो कि अब चल भी नहीं रहा था। वो बहुत ज़्यादा बोर हो जाती है। उसे अपने ऑर्फनेज के सारे दोस्त याद आ रहे थे, पर वो इनसे मिलने भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि विच उसे बाहर जाने की इजाज़त नहीं देती थी। अगली सुबह जब विच आया से ऊट पटांग काम करवाने लगती है, तो आया को भी गुस्सा आ जाता है और वो इसे कहती है, मैं तुम्हारी गुलाम नहीं हूँ। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे मैजिक सिखाओगी और इसके बदले में मैं तुम्हारा काम करूँगी, लेकिन इसकी यहाँ कहाँ चलने वाली थी। बहुत बहस करने के बाद भी इसे विच की बात मानकर ना चाहते हुए भी इसके सारे काम करने पड़ते हैं, और वो गुस्से में अपने रूम में जाकर इन दोनों की बुरी बुरी स्केचिंग करने लग जाती है।
अभी वो ड्राइंग कर ही रही होती है कि अचानक इसके कमरे की दीवार पर दो जादुई आंखें नजर आने लगती हैं। ये सब कुछ इसके ड्राइंग बनाने की वजह से हो रहा था। अचानक आया के पास विच की कैट भी बोलने लगती है। वो बहुत हैरान हुई कि क्या ये कैट भी बोल सकती है। कैट इसे बताती है कि तुम्हारे कमरे के पीछे असल में विच के हस्बैंड का रूम है, जहाँ पर वो जादू करता है। लेकिन जहाँ तक आया को पता था, इस दीवार के पीछे एक बाथरूम था। पर कैट इसे बताती है कि ऐसा सब कुछ वो अपनी जादुई ताकतों की वजह से दिखा सकता था, पर ये सब चीज़ें इसके लिए काफ़ी नहीं थीं। कैट उसे बताती है कि मुझे कुछ मैजिकल स्पेल्स भी आते हैं। ये सुनकर आया बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि ना सिर्फ इसको कैट की शक्ल में एक दोस्त मिल गई थी, बल्कि एक जादू सिखाने वाली भी मिल गई थी। अगले दिन सबसे पहले आया कैट की मदद से एक ऐसा जादुई पोशन बनाती है जिससे बुरी विच का जादू इसके ऊपर ना चल सके। अब वो काफ़ी थक चुकी थी और आराम करना चाहती थी, लेकिन इसे विच के काफ़ी काम करने पड़ जाते हैं। और विच इसे बताती है कि मैं तुम्हें यहाँ लाई ही इसलिए हूँ कि मेरे पास काम करने के लिए ज़्यादा हाथ नहीं है। इसकी मजाक में कही इस बात पर आया को एक शरारत सूझती है, और वो सोचती है कि क्यों ना इस विच को मज़ा चखाया जाए। उसके ज़हन में एक आइडिया आता है। वो कैट की हेल्प से एक जादुई पोशन बनाती है, साथ ही विच की तरह दिखने वाली एक डॉल भी। वो इस डॉल और मैजिकल पोशन के ज़रिए विच को मज़ा चखाना चाहती थी, लेकिन अभी इसके जादू में एक चीज़ कम थी, और वो थे इस विच के बाल, जो उसे विच की कैप से मिल जाते हैं। फिर वो बाल को डॉल के ऊपर बांधकर अपना जादू मुकम्मल करने में कामयाब हो ही जाती है। ये जादू करने की वजह से विच के सर पर एक अजीब छोटा सा हाथ आ जाता है। वो हाथ बार बार उसके नाक को दबाकर उसे तंग कर रहा था, इसलिए विच को बहुत गुस्सा आ जाता है, और वो इसे मज़ा चुकाने के लिए इसके रूम में अपने जादू के ज़रिए बहुत से वर्म्स फेंक देती है। वो कैट, जो कि अब आया की दोस्त बन चुकी थी, वो डरकर वहाँ से पीछे हो जाती है। लेकिन आया को पता था कि वो वर्म्स इसे नुकसान नहीं पहुँचा सकते। इसे तंग करना इतना आसान थोड़ी था, वो तो खुद दूसरों को तंग करती थी। वो इस वर्म के ज़रिए इसके हस्बैंड की मैजिकल दीवार को तोड़ देती है, जिससे विच के हस्बैंड को इतना गुस्सा आता है कि वो आग में जलने लगता है। विच भी ये सब समझते हुए वहाँ पर आ जाती है। वो आया को डांटती है कि मैंने तुम्हें कहा भी था कि इसके किसी काम में टांग ना अड़ाना। सिचुएशन काफ़ी बुरी होती जा रही थी। इसके हस्बैंड को बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी आया इस आदमी के कमरे में एक गाने की सीडी देखती है। ये सीडी तो बचपन में इसके पास भी थी। वो जैसे ही गाना चलाती है तो 1 मिनट के अंदर में इस आदमी का गुस्सा ठंडा हो जाता है। कमरे की आग जैसे ही कम होती है तो आया वहाँ पर 3 लोगों की तस्वीर देखती है। असल में ये विच इतने बुरे भी नहीं थे। वो बस एक म्यूजिकल बैंड बनाना चाहते थे, यानी ये सभी लोग गाना गाना चाहते थे, और इनके गाने तो आया को भी बहुत पसंद थे। आया को पोस्टर में लगी रेड बालों वाली लड़की भी काफ़ी पसंद आ जाती है, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि ये लड़की इसकी मॉम है। आदमी को जैसे ही ये बात पता चलती है कि आया को इनका गाना पसंद है, तो अब वो भी आया को पसंद करने लग जाता है। फिर आया की जगह इस घर में काफ़ी बदल जाती है। जहाँ पहले वो सिर्फ काम किया करती थी, अब ये दोनों लोग इसे अपनी बेटी की तरह प्यार करने लग जाते हैं, क्योंकि इसने ही इन दोनों को यहाँ आकर खुश किया था और इन्हें हंसाया था। अब कहानी के आखिर में क्रिसमस का दिन है। वो अपनी ऑर्फनेज की दोस्त को अपने घर मिलने के लिए बुलाती है, जहाँ इसकी फ्रेंड के साथ इसकी मॉम भी आ जाती है इसे लेने के लिए। जैसे कहानी के शुरू में वो कह के गई थी कि वो इसे वापस ज़रूर लेने आएगी, ये तो इसलिए वो अपना वादा पूरा करती है और उसे यहाँ से लेने के लिए आ जाती है। ये मूवी तो यहाँ ख़त्म हो जाती है, लेकिन इससे हमें ये सबक मिलता है कि हमें बच्चों से कभी भी नफ़रत नहीं करनी चाहिए। ये बच्चे ही हमें हंसने के काबिल बनाते हैं और हमें कई नई चीज़ें भी सिखाते हैं।